पेनल्टी है जी 400%, उसमें भी 100% की छूट है। बिल्डिंग गिरी हमारे उल्लासनगर में, कम से कम 60 से 70 बिल्डिंगें गिर चुकी है जी। वो बेचारे घर से बेघर हो गए हैं। वो लोग अपनी रजिस्ट्री कैसे करें अपनी प्रॉपर्टी, क्योंकि उनके प्रॉपर्टी तो थी जो बिल्डिंग गिर चुकी है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011 280000. आज लेते एक मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के नेता माजी नगर सेवक राजेश वद्रा जी के साथ। अभी हाल ही में एक स्टैम्प ड्यूटी को लेके काफ़ी शहर में इस बात की चर्चा है, तो एक नवा कुछ पुरावा आया है, कुछ चेंजेस आई है। वो क्या चेंजेस है स्टैम्प ड्यूटी को लेके, आज राजेश वद्रा जी से बात करते हैं, लेते हैं एक मुलाकात। राजेश जी, अभी हाल ही में अभी एक कुछ चेंजेस आई है स्टैम्प ड्यूटी को लेके, क्या वो स्टैम्प ड्यूटी की चेंजेस है और कैसे आप शहरवासियों को बताएंगे, कहिए। देखिए, महाराष्ट्र की सरकार में जी, महाराष्ट्र शासन ने, मंत्रिमंडल ने माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी, इनके नेतृत्व में और मार्गदर्शन में जी, जो हम लोग कुमार हलानी साहब के नेतृत्व में, जमनू पुरस्वानी जी के नेतृत्व में हम लोग उनसे कई बार मिले और हमने उनसे जो हमारे यहाँ पर डेलिप्लेटेड बिल्डिंग्स हैं जी, उस बारे में उनसे बात की और उनके सामने तथ्य रखे। सही। तो उन्होंने हमसे सजेशंस मांगे कि हमें क्या करना चाहिए। बराबर। तो उसमें एक सजेशन तो हमारा ये था कि जो भी बिल्डिंग्स हैं उसमें स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं की है, तो हमें एक एमनेस्टी स्कीम चाहिए जिससे बिगर डर के जी, लोग आगे आएँ जी, और कई लोग आज ऐसे हैं कि अपनी मेंटेनेंस नहीं भर पाते हैं फ्लैट्स की जी, तो उन लोगों के लिए स्टैम्प ड्यूटी में छूट, हाँ, साथ में पेनल्टी में भी छूट, अच्छा, ऐसी हमने मांग की थी। तो वो मांग स्वीकार करते हुए जी, उन्होंने एक बार फिर से पूरे महाराष्ट्र के लिए, सिर्फ उल्लासनगर नहीं, पूरे महाराष्ट्र के लिए उन्होंने ये अभय योजना 2023 लाई है जी। इस योजना में 1 जनवरी 1980 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक जी, जिन लोगों ने भी अपने मकान, अपने दुकान, अपने फ्लैट्स और अपने कारखाने, इंडस्ट्रियल शेड्स या इंडस्ट्रियल गाले लिए हैं और रजिस्टर्ड नहीं किए हैं और स्टैम्प ड्यूटी कम बढ़ी है, उनके लिए यह सुनहरी मौका है। मैं इस फैसले को एक ऐतिहासिक फैसला कहूँगा कि एक ऐतिहासिक निर्णय सरकार ने लिया है जिसमें जिन लोगों की भी स्टैम्प ड्यूटी 1 लाख रुपए तक है जी,
मतलब नहीं बढ़ी है, हाँ समझो 1 लाख तक है और 100 रुपये बढ़ी है, तो उनका ड्यू हो गया 99,900 रुपीज़। सही। तो उनको बैलेंस स्टम्प ड्यूटी में छूट, अच्छा, ये तो वो भरनी नहीं है, मतलब वो नहीं भरनी है, ये नहीं, बड़ी छूट है। और साथ में जो पेनल्टी है जी 400%, उसमें भी 100% की छूट है। यानी 400% जो भरना है वो भरना ही नहीं है, वो बिल्कुल नहीं पूरी भरना छूट है, पूरी शून्य। 100%। ओके। दूसरा पार्ट है कि 1 लाख रुपए से ऊपर जी अगर किसकी स्टम्प ड्यूटी बनती है, हम्म, उनको स्टम्प ड्यूटी का 50% बढ़ना है और पेनल्टी में 100% की छूट है। ये अच्छा है, अच्छा। तो ये उनके लिए मौका है, लेकिन उसमें सिर्फ जो टाइम है वो टाइम लिमिटेड है। 1 दिसंबर 2023 से लेकर 31 जनवरी 2024 तक है। अच्छा इसका जो दूसरा चरण है जी 1 फरवरी 2024 से जी 31 मार्च 2024 तक चलेगा, अच्छा जिसमें जिन लोगों की स्टम्प ड्यूटी 1 लाख तक की है, जो 1 लाख तक की स्टम्प ड्यूटी नहीं बढ़ी है, उनको 80% की छूट है, मतलब 20% की स्टम्प ड्यूटी भरनी है, और पेनल्टी में 80% की छूट है, मतलब पेनल्टी में भी 20% बढ़ना है। और 1 लाख के ऊपर जिनकी स्टम्प ड्यूटी नहीं बढ़ी है जी उनको 40% की छूट है, अच्छा, मतलब 60% भरनी होगी, और पेनल्टी में 70% की छूट है, मतलब 30% उन्हें भरनी होगी। पड़ेगी। सही। लेकिन अगर वो 1 फरवरी के बाद या 1 फरवरी के 31 जनवरी के बाद अगर वो एप्लीकेशन करते हैं तो लेकिन अगर आज 1 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी 2024 के बीच में एप्लीकेशन करते हैं तो उन्हें पूरे का पूरा फायदा मिलेगा। अभी राजीव जी, काफ़ी जब भी हमने पिछली बार भी हमने इस विषय को उठाया था, आपने भी अपने चैनल पे कहा था, कुछ मीडिया निजी चैनल में भी आपने कहा था, तो कुछ लोगों की क्यूरी आई थी पब्लिक की, उनका तो कर रहा था कि अगर ये जो हमको जो जब को रजिस्ट्री करानी है, सबसे पहले किधर करवानी है? ये ऑनलाइन है या महानगर पालिका जाना है या तो कलेक्टर ऑफिस जाना है, एसडीओ ऑफिस जाना है? ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है। हाँ, क्या कहेंगे इस विषय में? ये इसमें ऐसा है कि इसमें इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिनको हम लोग IGR कहते हैं, उनकी साइट पे जाके आपको सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यानी ऑनलाइन करना है, किसी कतार में नहीं खड़ा होना है? कोई कतार नहीं है। अच्छा, बढ़िया। आपको सब ऑनलाइन करना है जी। और ऑनलाइन करने के बाद जो भी उनकी एक फॉर्म है वो फॉर्म भी उस पर भरना है। ये सिंगल विंडो रहेगी? सिंगल विंडो है। सही। और वो फॉर्म आपको साथ में भर के आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कैन करके अपलोड करना है। अभी दूसरा ऐसा है कि भाई जो लोगों को रजिस्ट्री करानी है, अभी देखिए अमूमन देखा है कि भाई रीसेलर्स काफ़ी है। अभी आज मैंने एक फ्लैट लिया, मैंने कुछ सालों में बेचा, फिर किसी और ने लिया, फिर किसी और ने लिया, तो आप 1990 से बिल्डिंग में देखेंगे तो करीबन 3 से 4 बार बिक्री हो जाती है फ्लैट की। तो वो लोगों को स्टैम्प ड्यूटी कैसे भरनी है? पहले वाले को भरनी है, पहले वाले अमाउंट में भरनी है, या आखिरी वाला अमाउंट में भरनी है, या उनका कुछ और अलग से कुछ होगा? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए, ये मेरा पर्सनल व्यू है। हाँ। कि किसी फ्लैट की 4 बार बिक्री हुई है, हाँ, तो उनको 4 बार एप्लीकेशन करनी होगी। अच्छा, क्योंकि स्टम्प ड्यूटी और पेनल्टी वैसे ही नहीं लग रही है, तो आप 1 बार करो या 4 बार करो, फिर आपको एप्लीकेशन सिर्फ 4 बार करनी है, 4 फाइल अपलोड करने हैं और प्रोसेस हो जाएगा। आपको वैसे भी छूट है तो आप छूट का पूरा फायदा लीजिए। अभी ऐसे है राजीव जी कि कुछ ये चलने के बाद में जब हमने भी अपने न्यूज़ पे लिया तब लोगों की इसके तरफ सवाल आ रहे थे। कुछ लोगों ने ऐसे कुछ कहा कि वो जो आप जो रजिस्ट्री करने जाएंगे, जो स्टैम्प ड्यूटी होगी, जो स्टैम्प पेपर रहेगा, वो स्टैम्प पेपर का एक रसीद होना चाहिए,
और बैंक का ट्रांजैक्शन चाहिए, और साथ ही साथ में वो जो स्टैम्प ड्यूटी का पेपर रहेगा, जो अपना स्टैम्प पेपर, वो तेलगी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? क्या है, कुछ दिनों पहले ये तेलगी का एक सीरियल चला था तो लोगों को उसको सीरियल के हिसाब से ही देखना चाहिए। हालांकि वो सच्चाई है, इसका स्कैंडल हुआ था। अभी मैं आपको, जो मेरे हाथ में अभी ये फॉर्म है, जो फॉर्म उनमें देना है, उसमें जो उनका नाम और पता एप्लीकेशन में देना है, उसके बाद दस्तावेज के प्रकार, मतलब दस्तावेज एग्रीमेंट किया है, सेल डीड किया है, पावर ऑफ अटॉर्नी किया है, या किस तरह का किया है डॉक्यूमेंट, उसके बाद कौन सी तारीख पे एग्रीमेंट हुआ है वो लिखना है। सही। और इसमें कितने रुपयों का लेन देन हुआ है वो आपको बताना है। और आपको प्रॉपर्टी का डिटेल देना है, जैसे हम लोग लिखते हैं फ्लैट नंबर, बिल्डिंग का नाम, लोकेशन, प्लान, नहीं सॉरी, फ्लैट का नंबर, बिल्डिंग का नाम, और बैरक के ऊपर बनी है तो बैरक का नंबर, प्लाट के ऊपर बनी है तो प्लाट का नंबर, या जैसे हम लोग लिखते हैं गोल मैदान के पास में, हाँ सही, या किसी भी लैंडमार्क के पास में, उस तरह से उसका जो है वो डिटेल देना है। और साथ में अगर आपको उसका CTS नंबर मालूम है तो CTS नंबर भी डालना है, और कितने स्क्वायर फीट का वो फ्लैट है या दुकान है या शेड है या गाला है वो देना है। और उस टाइम पे उसका बाजार मूल्य क्या था, मतलब जिसको हम लोग RR वैल्यू कहते हैं वो। उसके बाद निर्माण का प्रकार है कि TG है, RCC है, AC शीट है, शेड है, पतरा है या कोल है, या किस तरह का निर्माण है वो। और निर्माण का वर्ष के समझो 1990 में बनी, कोई 95 में बनी, वो उसमें लिखना है। और कितनी फ्लोर की बिल्डिंग है, लिफ्ट है या नहीं है। और ऐसे जो स्टैम्प ड्यूटी आपने भरी है तो कितनी बड़ी है, और स्टैम्प पेपर कौन सी तारीख को इशू किया गया है। राजीव, अभी साथ ही साथ में अगर एक सवाल ऐसे भी था, अगर कोई प्रॉपर्टी का अगर टैक्स बकाया हो तो क्या वो टैक्स पहले पे करना होगा, या वो सब्जेक्ट अलग है और ये रजिस्ट्री का सब्जेक्ट अलग है? देखिए, मौका भी है और दस्तूर भी है। वैसे भी कल अभय योजना है। हालांकि टैक्स का इस अभय योजना के साथ कोई वास्ता नहीं है। फिर भी मैं लोगों को अपील करूंगा कि कल 9 तारीख को कारपोरेशन में जाके अपना नोटिस निकालें और वहीं पर अपना पैसा भर के, और वहाँ भी जो आपकी पेनल्टी लग रही है 100% पेनल्टी से छूट प्राप्त करें। लेकिन स्टैम्प ड्यूटी और प्रॉपर्टी टैक्स 2 अलग अलग चीज़ें हैं। स्टैम्प ड्यूटी है वो महाराष्ट्र शासन लेता है, उनका रेवेन्यू डिपार्टमेंट लेता है, और उल्लासनगर महानगर पालिका प्रॉपर्टी टैक्स लेती है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अभी जैसे बिल्डिंग गिरी हमारे उल्लासनगर में, कम से कम 60 से 70 बिल्डिंगें गिर चुकी है जी। वो बेचारे घर से बेघर हो गए हैं। वो लोग अपनी रजिस्ट्री कैसे करें अपनी प्रॉपर्टी, क्योंकि उनके प्रॉपर्टी तो थी जो बिल्डिंग गिर चुकी है। यस, इसमें उनके लिए भी मतलब लिखा है कि जो भी बिल्डिंग गिर चुकी है उसके लिए भी उन्होंने एक पैरा डाला है जी। तो उसमें भी वो लोग भी फ़ायदा उन्हें भी लेना चाहिए, जिसमें उन्होंने यहाँ लिखा है कि जो भी बिल्डिंग डेल्यूपिलेटेड है
वो बिल्डिंग गिर चुकी है, डेलिपिलेटेड यानी गिर चुका का मतलब है गिरने वाली हो, गिर चुकी हो, खाली करवा दी गई हो, किसी भी हालत में हो, उसको डेंजरस जोन में हो। डेंजरस जोन तो डेंजरस कभी नहीं होता है, बिल्डिंग डेंजरस हो सकती है। खाली करवा दी है महानगर पालिका ने या लोगों ने खुद खाली कर दी है, बिल्डिंग महानगर पालिका ने गिरा दी है या लोगों ने खुद गिरा दी है, उसका भी इसमें उनको, अगर वो पहले इसमें स्टैम्प ड्यूटी भरते हैं जी और बाद में अपनी सोसाइटी बनाते हैं, वैसे सोसाइटी सबको बनानी चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के बाद अगर बिल्डर आपको कोऑपरेट करता है और आपको रजिस्ट्री करके देता है, लेकिन कई जगह पे देखा गया है कि बिल्डर इस दुनिया में ही नहीं है, हाँ, या बिल्डर कोऑपरेट नहीं करता है, तो आप डीम्ड कन्वेनेंस बोलते हैं जैसे, उसमें जाके वो प्लॉट आपके सोसाइटी के नाम पे कन्वेनेंस करके उस प्रॉपर्टी को अपनी सोसाइटी के नाम पे करवा सकते हैं। यानी जब ये सब प्रॉपर्टियाँ सब रजिस्टर हो जाएगी, जैसे आपने कहा कि कुछ समय ही खाली मिला है सरकार की तरफ से, तो जब ये प्रॉपर्टियाँ जब रजिस्टर हो जाएगी, लोगों को मालिकाना भी मिल जाएगा इसके अंदर। इसके बाद में जैसे अभी देख रहे हैं कि भाई जब ये बिल्डिंग गिर चुकी, शहर का काफ़ी नाम खराब हुआ कि हर जगह पूरे महाराष्ट्र के अंदर के यहाँ पर धोखाधड़ी बिल्डिंग काफ़ी है, तो लोगों ने यहाँ पे सेल परचेज बंद कर दिया। तो जब शुरुआत हो जाएगी, तब क्या लगता है एक कितनी बढ़ोतरी आ सकती है प्रॉपर्टी के अंदर? आप बिजनेसमैन भी हो, बिल्डर भी हो, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए, पहले तो लोगों को ये बात समझनी होगी कि बिल्डिंग में आपको आपस में कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा और आपको आपस में भाईचारा बना के रखना होगा, तभी आप इस मुकाम पे पहुंचेंगे। इसमें आपका और आपके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य निर्भर करता है। आपने पूरी ज़िंदगी मेहनत करके एक फ्लैट, एक दुकान बनाया है, तो उस फ्लैट और बिल्डिंग में या उस दुकान में आप फिर से खड़ा कर सकते हो। आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा फॉलोअप लगेगा, और वो फॉलोअप करने के बाद में ऐसी स्कीम पहले कभी नहीं आई है और शायद इसके बाद भी नहीं आएगी। तो ये है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। सही है। मेरे पास कुछ लोग आए कि साहब हम लोग 10 लोग भरने को तैयार हैं, 5 लोग नहीं भर रहे हैं। मैंने उन्हें कहा कि आप उन्हें समझाइए कि अगर आप नहीं भरते हो तो आप बिल्डिंग रीडेवलप नहीं कर पाओगे, नहीं करो। यानी अगर समझो उस बिल्डिंग के अंदर, अभी अमूमन देखा है कि कोई ना कोई बिल्डिंग में ऐसा कोई व्यक्ति निकल जाता है जो जिद पे खड़ा हो जाता है, नहीं करना है या मुझे ये चाहिए, या कुछ मतलब कोई भी एक अनएक्सपेक्टेड डिमांड रख के बैठता है, तो उस बीच के अंदर 1 या 2 फ्लैट के कारण पूरे वहाँ के जो बाकी जो बिल्डिंग वासी है उनको भुगतना पड़ता है। तो इस विषय में क्या हो सकता है कि उन 2-3 लोगों को साइड करके आप अपना घर तो सुरक्षित करो, ऐसे इस बारे में कुछ जानकारी? देखिए, मैं उस बारे में ऐसा ही कहूँगा कि उन लोगों को पहले समझाएं। हाँ, उन लोगों को समझाएं कि आप अपना जो स्टैम्प ड्यूटी की योजना है उसका फ़ायदा लें, लाभ लें। और अगर वो स्टैम्प ड्यूटी का फ़ायदा नहीं लेते हैं तो जब भी सोसाइटी बनेगी तो मेंबर कैसे बनेंगे? सही। क्योंकि जिस समय पे सोसाइटी बनेगी और स्टैम्प ड्यूटी उन्होंने पे नहीं की तो आप उसको मेंबर नहीं बनाओगे। सही। और मेंबर नहीं बनाओगे तो फिर रीडेवलपमेंट का उसको फ़ायदा कैसा मिलेगा? सही आपकी बात। और सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की कई जजमेंट आ चुकी है कि जहां 51% लोग हैं वहां रीडेवलपमेंट होनी है। आप रीडेवलपमेंट को नहीं रोक सकते हो। तो सिंपल मेजॉरिटी से बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जा सकती है। बहुत अच्छा लगा राजेश जी से बात करके, स्टैम्प ड्यूटी के बारे में जानकारी लेके, और सभी शहरवासियों को मैं निवेदन करूंगा कि इस स्कीम का लाभ लें। साथों साथ कल अभय योजना भी लगी हुई है, लोक अदालत जिसको कहते हैं, कमिश्नर साहब ने भी आह्वान किया सभी शहरवासियों के सामने कि उसका लाभ लें। तो मैं भी एक आपको विनती करूंगा सभी शहरवासियों को कि कल जाके जो भी आपके ऊपर जो टैक्स बकाया है उनको भी आप क्लियर करेंगे तो आपका ही घर सुरक्षित होगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल।